नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं, काफ़ी अरसे से एक मुद्दा गरमाया हुआ था और जो सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था कि आखिर पहाड़ियों को कब मिलेगा एसटी स्टेटस का दर्जा। वहीं दूसरी ओर बात करें, देश के गृह मंत्री का आगमन हुआ जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरा, और उस दौरे के तहत राजौरी में जो जनसभा को संबोधित किया और वहीं पर आदेश हुआ कि जल्द ही प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि लगातार चल रहा था पहाड़ी वर्सेस गुज्जर कम्युनिटी। उसी के चलते काफ़ी मतभेद भी देखने को मिले, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, पर अल्टीमेटली ये कहेंगे कि वो दर्जा आखिर उसका आह्वान ही हो गया। अब वो किस तरह से, कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि एक लॉलीपॉप दिया गया है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि जल्द ही मिलेगा। अब देखते हैं फरीद मीर का क्या कहना। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, एक बड़ा सवाल ये निशान खड़ा होता है कि बीजी से मेंढर तक की जो एक रोड है, जो पिछले 70 साल से खस्ता हालात में है, क्या पहाड़ी और गुज्जर, पहाड़ी वर्सेस गुज्जर इसी में उलझे रहे? क्या डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना जरूरी नहीं था कि एसटी स्टेटस को लेकर ही इसी तरह से झगड़ा करते रहे? कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में कार्यों में विलंब हुआ, और इन नेताओं पर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है, जो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट तो करते हैं, अपने लोगों को रिप्रेजेंट तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते। क्या कहना फरीद मिर्जा? फरीद मिर्जा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है रश्मि जी। मैं जब भी कहीं आपके चैनल पर इंटरव्यू देता हूं तो मैं अपनी बहन की बड़ी तारीफ़ करता हूं। आप पत्रकारिता में नंबर 1 पे है जी। जो आपने सवाल पूछा गुज्जर वर्सेस पहाड़ी, पहली बात तो ये है कि एज इंसान हमें ये बात करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, जो आपने कहा कि ये इसी उलझन में आज तक सियासत पूरी लगी रही। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से ऑल जम्मू कश्मीर जितने भी लोग ये मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि मेंढर के सियासतदान सियासत छोड़ के चले गए। अभी जो बाकी लोग बचे हुए हैं, इनके बीच में वो सियासत नहीं जो सियासत करनी चाहिए। ये पिछले आपने देखा 15-20 दिन से, 2-3 महीने से एक दूसरे को गाल गलोच, उनको माँ बहन की गालियाँ देनी। फिर मुश्ताक बुखारी साहब एज सैयद, जिस तरह आपके मैडम आप शर्मा हैं, तो इस तरह हमारी ऊंची ज़ात होती है सैयद की, आले रसूल होते हैं, तो उनको सैयदों को बुखारी साहब का नाम चूड़ों के साथ भी लगा दिया। मतलब इस किस्म के जो नाकाबिले बर्दाश्त सवाल थे, वो मीडिया के चैनलों पे लोग बोलते रहे। यानी जो बुखारी साहब ने एक मिसाल दी थी, पूरी किसी व्यक्ति के साथ हुआ था, वो पूरा उन्होंने फिक्रा वाकया बयान किया था, पर वो वाकया पूरा बयान नहीं किया, यानी कि उनकी सिर्फ वही चीज वीडियो को कट कर उन्हें कहीं ना कहीं बदनाम करने का कोशिश की गई थी। पर बाद में उन्होंने उस चीज की पुष्टि भी की थी कि कहीं ना कहीं वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का, उनका नाम को बदनाम। पर आखिर इस तरह की चीजें हुई क्यों? मैं आपको ये बताऊं कि पीरे तरीकत मुश्ताक बुखारी साहब ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई होगा, और ना ही इसके बाद कोई मुश्ताक बुखारी बन सकता है। वो आले रसूल हैं, उनके बाप दादाओं की दरगाहें हैं, वहाँ से लोग दवाएं करके फ़ायदा ले जाते हैं। तो मैंने एक दिन पहले भी कहीं इंटरव्यू में कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि जो बुखारी साहब की बुज़ुर्ग हैं, वो उनकी एक छोटी सी क्लिक निकाल के इसको अवारी में दे देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों के मुंह में, उनकी ज़बान में कीड़े पड़ने चाहिए जो बुखारी साहब को इस किस्म के अल्फाज कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने सुना होगा मेंढर में एक वाजिद बशीर खान उल्फ टिक्कू, वो भी बड़े उन्होंने अच्छे बयान दिए, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही उसको समझने में इन्होंने कितना बड़ा उसका बतंगड़ बना दिया। उन्होंने कहा कि गुज्जर मेरे भाई हैं, मेरी नानी गुजरू में से है, मैं उनका बेटा हूं, वो मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन जो गलत अनासर हैं 2-4, वो अगर मेंढर में जलसा करें तो करके देख लें। इस छोटी सी क्लिप को निकाल के राजस्थान से लोगों को मंगा लिया और यहाँ पे आके इतना बड़ा तूफान बतंगड़ बना दिया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एज इंसान और मुसलमान होने के नाते पे हमें गुज्जर पहाड़ी का नारा देना ही नहीं चाहिए। हम सारे इंसान हैं, इंसान रहना चाहिए। एक तरफ हमारे लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख इताद भाई भाई, दूसरी तरफ गुज्जर पहाड़ी भाई भाई, तीसरी तरफ ये इस किस्म के ब्लेम। सुरनकोट में नई सियासत शुरू की है, एक मेरे वो वकील साहब हैं, अफसोस से कहना पड़ता है, वो ऐसे बयान देते हैं, उनको इतना शौक आ गया सियासत का कि उनकी बातें आप सुन के आप सब कुछ ही भूल जाओगे।
दूसरा जो आपने डेवलपमेंट के बारे में कहा कि 70 साल से मेंढर टू बीजी टू बल्लोई रोड, शर्मी जी, आप यकीन मानेंगे कि मेंढर के सियासतदान इतने सो गए हैं कि वहाँ पे कोई जो एमएलए इलेक्शन लड़ा हार गया वो भी बात नहीं करता, वो कहता है जी मुझे दूसरे लोगों ने वोट नहीं दिए मैं हार गया। जो जीत गया वो कहता है जी आधे वोट दूसरे को दे दिए, वो भी बात नहीं करते। अभी पीछे डीडीसी वीडीसी का इलेक्शन हुआ, उस डीडीसी वीडीसी के इलेक्शन में आपको मैं क्या बताऊं, मुझे मान लो कि मैं हूं डीडीसी, मेरे चाचे का एक घर था, मैंने चाचे के घर में एक पंप दे दिया, मेरे ताऊ का एक घर था, मैंने उसके घर में एक पंप दे दिया, जहां 30-40 लोगों का मोहल्ला था उसको हमने छोड़ दिया। रही वीडीसी की बात, तो वीडीसी का तो हमें पता ही नहीं चला पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ, ये ईमान से कह रहा हूँ आपको। और पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक ये सुने, उनको भी पता चले, खासकर मेंढर की लीडरशिप इस बात को सुने। मेंढर में लीडरशिप रही नहीं। जो बीजी टू मेंढर रोड है, रश्मि जी आप गई हैं पुंछ में, आपने मेंढर भी देखी है, बीजी टू मेंढर रोड या संगाला टू मेंढर 1 किलोमीटर का सफर है। आप ये ईमान से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखें कि अगर किसी बीमार लेडीज को तकलीफ हो तो उसे रजौरी ले जाना पड़े तो उसकी दारगुलूंद वाली साइड मौत हो जाती है, या कोई बुजुर्ग आदमी घर से उसको रजौरी या जम्मू लाना हो तो उसकी दारगुलूंद बीजी से पीछे पीछे उसकी मौत हो जाती है, वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाता। मैं ये कह रहा हूँ कि मेंढर के जितने भी सियासतदान हैं उनको सियासत से हट के, गुजर पहाड़ी से हट के डेवलपमेंट के बारे में उनको देखना चाहिए। रोड की बात मैंने आपको बताई, इसी के साथ साथ मैं आपको बिजली की बात बताऊं। मैं पूरी दुनिया में 22 घंटे लाइट 2 घंटे कट, मेंढर वो एक खिता है जहां 2 घंटे लाइट 22 घंटे कट। अगर आज कहीं पे कोई तार डिस्कनेक्ट हो गई 5 दिन तक आपके लैंडमैन आपका नंबर ही नहीं उठाएंगे। ए साहब जे साहब की तो बात ही लंबी है ना, एक्सीडेंट तो बहुत दूर की बात है। यानी आप यकीन मानिए कि मैं जब जम्मू में आता हूं तो मैं सोचता हूं ये भी तो मुलाजिम काम कर रहे हैं, लेकिन पुंछ और मेंढर में जो लाइन मैन है हमारे, वो समझ लो आपके चीफ का अहदा रखते हैं। उन्होंने अगर रात को आप 7 बजे या 8 बजे फ़ोन करेंगी तो वो आगे से गालियां देनी शुरू कर लेते हैं, और जब उनके ऑफिसरों को रिपोर्ट करो वो कहते हैं भाई देखो जी उस वक्त टाइम नहीं होगा, वो क्या करते बेचारे। मतलब इस किस्म की हमारी लाइट की कंडीशन है। इसी के साथ साथ में जो पानी की बात है, आप मानिए कि पानी पीने से ही सब कुछ, पानी होने से ही सब कुछ होता है। तो पानी की इतनी दिक्कत है रश्मि जी कि आज अगर कोई पाइप टूट जाए तो 20 दिन तक वो पाइप। कौन है जिम्मेदार इन सारी बातों का? क्योंकि लगातार अगर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के हैं तो वो क्या करते रहे इतने सालों से? क्यों नहीं वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया? क्यों नहीं उन्हें वो मूल सुविधाएं प्रदान की जिसके वो हकदार थे? ये सच कह रहा हूँ आपको कि उनकी ये मजबूरी है कि इलेक्शन के दिनों में, रश्मि आपको मैं बहन समझता हूँ, आप आए एक बार इलेक्शन में मेंढर में, इलेक्शन के बीच में सिर्फ 2 गाने गाए जाते हैं। ओए गुजरो अगर वोट देते ये पहाड़ियां ही एसटी गई, अच्छा पहाड़ियों अगर वोट देते ये गुजरा तो पहाड़ियां नहीं स्टेटस हारा गया। ये इस मुद्दे पे ये एक मुद्दा रखकर गुजर पहाड़ी का इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन लड़के यहाँ आते हैं, होश के अंदर चले जाते हैं, तो जब इनको होश से छुट्टी मिलती है 5-10-15 मिनट के लिए, तो रश्मि जी आप देखें वहाँ पे टूरिज्म की कैंटीन है, चिकन कांती, कोफ्ता, वो खाते हैं। 3-3 हज़ार बिल बनता है तो एक ही उठता है बिल दे देता है। तो हमने पूछा जनाब उधर तो आप बड़ी लड़ाई करते हैं? कहने लगे आप बेवकूफ़ लोग हैं, हम अक्लमंद हैं, हमने इलेक्शन जीतना होता है, कोई हार जाता है कोई जीत जाता है। ये है मेंढर की सियासत। मतलब सामने जनता के सामने लड़ाई तो ऐसे एक ही है, जनता के सामने लड़ाई और शाम को खाना इकट्ठे बैठ के खाते हैं। यही तो सियासत है। दूसरा नंबर जो आज की डेट में मेंढर में काम कर रहे हैं, मैं ये एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो दोस्तों इलेक्शन जो आपने जीत लिए वो जीत लिए। जिस तरह डीडीसी वीडीसी इलेक्शन में लोगों ने राजू महाराजू को धक्का देकर आम आदमी को जिता दिया, इस तरह जो अभी इलेक्शन आएगा इसमें यह भी मान के चलना कि डीडीसी वीडीसी भी गलती से जीत गए हैं। इस बार जो लोग हैं, लोगों की आंखें खुल गई हैं, आपकी कोई मानी नहीं जाएगी और इस तरह झूठ बोलने से आपको वोट नहीं दिए जाएंगे। मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा इसमें कि आप रश्मि जी कभी एक बार मेंढर में आए, मैं आपको 2 दिन की दावत देता हूं मेंढर में। जिस तरह हमने कभी एक बार मैंने रिक्वेस्ट की, पर हम चिकन कांती वगैरह नहीं खाएंगे। नहीं, चलो आपको जनाब सैंपल, हमें कोई नहीं खिलाता सर, हमें कौन खिलाएगा? आपको सैंपल अपना सीधा साधा साफ बोलने वाले, मुंह पे बोलने वाले सैंपल खाना खिलाएंगे। मेरी बहन की पत्रकारिता में शक नहीं, सैंपल खाना खिलाएंगे। अगर आप वो भी खाएंगे वो भी अपना भाई खिलाएगा। लेकिन 2 दिन के लिए मेंढर आए,
जो बच्चे हमारे सर्टिफिकेटों के लिए तहसीलदार के दफ्तर में 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, वहां पे कोई लीडर फोन नहीं करता। 2-2 घंटे 4-4 घंटे उनको अगर कोई एक छोटा सा काम करवाना होता है किसी चौकीदार से लेके अगर किसी तहसीलदार साहब के दफ्तर तक, तो जनाब 4-4 घंटे उनको जवान बच्चियों को चिनार के पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है, कोई फ़ोन नहीं करता। उसमें मेरे एक रिटायर कैप्टन हैं जो हमारे साथ मिलजुल के काम करते हैं। मैं अगर कहीं डिस्कनेक्ट होता हूं तो वो मेरी जगह भी कवर कर लेते हैं। हनीफ चौधरी साहब बड़ा हर एक गरीब का दुख समझते हैं। वो आने वाले समय में आप तो नहीं इलेक्शन में खड़े होने वाले? इलेक्शन में आपको एक मैं बात बताऊं मेरी बहन, अगर जिंदगी रही तो इलेक्शन में खड़े होंगे और इलेक्शन जीतेंगे। क्या बात है, ये इतना कॉन्फिडेंस? ना ये यकीन से ये देखे ना, आपको भी यकीन करना चाहिए कि हम जनता यकीन हम लोगों के काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक। आप जाएं मेंढर में, किसी एमएलए का नाम ले लें, किसी चेयरमैन का नाम ले लें, किसी वाइस चेयरमैन का, किसी डीडीसी का नाम सारे जानते हैं। लेकिन आप देख लें सुबह 8 बजे से 7 बजे 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अगर किसी का बच्चा नाजायज पकड़ा हुआ है तो 12 बजे फरीद मीर तब घर जाएगा जब वो बच्चा घर पहुंचेगा। उसके बाद किसी बच्चे का सर्टिफिकेट चाहिए, उसको दूसरे दिन भर्ती में पहुंचना है तो मेंढर से पूछिए आप। एक चीज आपसे जरूर जानना चाहोगी फरीद मीर जी, जितने भी नेता आपने देखा होगा व्हाइट पजामा कुर्ता में, वाकई वो अपना नेतागिरी करते हैं। जब निकलते पूरी तरह से व्हाइट बेदाग बिल्कुल चमका हुआ, पर आपने तो काला पहना हुआ है। मैं इस बात पे एक छोटा सा सवाल आपको कि कई लोग रश्मि जी आपने देखे होंगे वो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, सिखों में भी, ईसाइयों में भी, जब माँ बाप जिंदे रहते हैं उन्हें पानी का गिलास नहीं देते, जब मर जाते हैं तो 40 दिन जाके कवर पे बैठ जाते हैं। तो मैं वो चिट्टा कुर्ता पजामा लगा के लानत नहीं अपने गले में डालना चाहता। मैम मुझे लानत से बचना है, लेकिन अगर काम की आपने सुननी है किसी से तो आप जाएं एक बार, आए मेंढर में, लोगों से जरूर पूछ लें कि काम के लिए। मैं रात को 1 बजे अगर कहीं पे, हमारे दरवाजे बंद ही नहीं होते मैडम, हमारे घरों में गेट ही नहीं हमने लगवाए हुए, 1 बजे रात को कोई उठाता है तो पूछे आप पूरी मेंढर से, ना कोई चोरी का डर नहीं। हमारे 1-1.5 किलोमीटर नेता लोग उनके घर तो वहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है, गेट भी बड़े बड़े होते हैं जाने के लिए, कितने सारे तो दरवाजे पार करने। रश्मि जी नेता हम अभी है ही नहीं और गेट हमने लगवाए नहीं। अगर अल्लाह ने हमें कहीं नेता बना भी दिया तो गेट तब भी नहीं लगेगा। बात है, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, गरीब की जहाँ पे पानी की बूंद गिरे वहाँ फरीद मीर ये कहता है कि मेरा खून गिर जाए मुझे कोई दुख नहीं। इसलिए कि मैं एक दिन पहले भी किसी चैनल पे ये कहा कि मेरे से अगर तारीफ सुननी है तो मैं कहता हूँ मेरी बहन रश्मि शर्मा किसी का एक पानी का नल लगवा दे, किसी गरीब को 2 बार खाना खिला दे, तो रश्मि शर्मा मुझे कहे मैं चिनाब तवी के बीच में खड़ा होकर आपकी भी तारीफ करूंगा। नहीं, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते इस तरह की तारीफ नहीं चाहिए जिसके लिए आपको चुनाव में खड़ा होना पड़े। मुझे हमें से जो हो पड़ेगा हम ऑफ कैमरा कर देते हैं। हमें तारीफ की नहीं है हमारी, कि हमारी वजह से अगर किसी का भला होता है, चाहे आपकी वजह से होता है या हमारे माध्यम से होता है, हमारे लिए वही बड़ी बात है। मुझे पूछते हैं हर जगह पे कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं। तो मैं आपके चैनल पे भी ये कहना चाहता हूं कि मुझे किसी पार्टी की तारीफ नहीं, मुझे किसी शख्सियत की शक्ल की तारीफ नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर के काम की तारीफ करता हूं। क्या बात है। 100 रुपया बेवाएं औरतों को पेंशन मिलती थी, 1000 कर दी, और जाकर 6-6 महीने घूमना पड़ता था। बीजेपी में जाने का इरादा था? नहीं, लेकिन तारीफ बिल्कुल, जो अच्छा काम 1000 रुपया उनको मिलता है, बैंक में फॉर्म भर के देती है, मिल जाता है। जहाँ पे गलत हुआ, जम्मू कश्मीर में एक ऑर्डर निकाला गया कि दुकानों पे नशा बिक्री होगा, उसके लिए खुलकर फरीद मीर ने स्टेटमेंट दी है। एक चीज बताइए, ये नहीं अच्छा किया कि कहीं ना कहीं इस अभी जो प्रेजेंट सरकार है कि एसटी पहाड़ी कब से मांग रहे थे हमें एसटी का दर्जा मिला जाए, एसटी का। अब जो अमित शाह जी का दौरा था, आह्वान तो कर दिया उन्हें, बेशक अभी तक मिला नहीं क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने पर ही मिलेगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं एक लॉलीपॉप है। आपको क्या लगता है, आप अपने माध्यम से क्या कहेंगे, ये लॉलीपॉप है या मिलने वाला है एसटी का दर्जा? आप मुझे क्यों पूछती हैं, आपको नहीं पता? जब तो किसको पूछूं सर, आपको नहीं पता? तो पहाड़ी है ना? आप सुने, जब 35-70 तोड़ा तो इन्होंने पूछा किसी से? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप तो पहाड़ी है ना? जब स्टेट आप किस तरह से ले रहे हैं, आपको कितनी ना सुने, जब स्टेट तोड़ के यूटी बनाई इन्होंने पूछा किसी से? रात को इन्होंने लिखा, सुबह संसद में पेश कर दिया, मैडम जी पहाड़ियों को एसटी मिल गई। मैं कह रहा हूँ आपको, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल गया। वही तो कह रहे हैं, वही तो मिल गया ना। गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया, बिल्कुल उनकी बात तो पत्थर पे लकीर, पत्थर पे लकीर। प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले पे कहा
कि पहाड़ियों को एसटी दी जाएगी, खुदा की कसम हमने छोड़ दी थी। 70 साल में हमें पता चल गया हमें कोई एसटी देने वाला नहीं है। तो मानते हैं ना प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भाजपा की आज नेतृत्व में आप लोगों को आज एसटी का दर्जा मिला। मैं कहता हूँ चार मोदी और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि 70 साल के बाद 4 मोदी यही क्यों ना बने? 4 बार यही बने जी, मोदी 4 बार और प्राइम मिनिस्टर बने। जैसा तो कोई ना है तो ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि 70 साल हमें मार कर दफन करके हमारी हड्डियां भी खत्म हो गई थी। खत्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने जब जम्मू कश्मीर में आके दौरा किया, देखा हो ये तो पहाड़ी कौम, भाई इनके साथ तो नाइंसाफी है। लाल किले पे कहा पहाड़ियों को एसटी दी जाएगी, और गृह मंत्री ने जम्मू में कहा जो बची हुई कसर थी वो रजौरी में निकाल दी, और जो उसके बाद थोड़ा सा काम बचा हुआ था वो कश्मीर में निकाल दिया। सच कह रहा हूँ, पहाड़ियों को एसटी मिल गई। खुश है ना? खुश है आप? मैं कहता हूँ हम लॉट ऑफ थैंक्स, 1000 बार नहीं लाख बार 1 करोड़ बार प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। पहाड़ियों को एसटी दी, लेकिन किसी का हक छीन के नहीं दिया हमें। पर वो लोग जो लॉलीपॉप कह रहे हैं, लॉलीपॉप मिला, उनके लिए झूठ बोलते हैं बैठ के। वही कुछ लोग कर रहे हैं ना मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि लॉलीपॉप दिया गया। झूठ बोलते हैं। उनके लिए क्या जवाब है आपके पास? झूठ बोलते हैं, उनको सियासत करने की शौक है। असल में वो चाहते हैं कि हम ये बयान श्यान दें तो कहीं सियासत में हमारा भी नाम आ जाए। नहीं आता मैडम जी, जिनका नाम आया वो देख लो, सुषमा से जो वो चौधरी साहब को एमपी बना दिया, चुप कर, हमने कभी उनको देखा ही नहीं बोलते। तो जब पार्टी ने देखा इतनी मेहनत, तो उनको मेंबर पार्लियामेंट बना के संसद में भेज दिया। ये आकर यहाँ पे तूफान हटाने, मेंढर ये कर दूंगी मैं, ये पहाड़ियां इधर की इधर कर दूंगे। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं इशारा देखे ना आप, मेरी एक बहन भी बड़े बयान देती रहती है, परवेज जी की, परवेज चौहान जी कहती वो तो हैं कह रहे थे पूरा गुज्जर समुदाय आएगा अगर ऐसा कोई फैसला लिया। मैं कहता हूँ जनाब, एक दिन उन्होंने हमें गालियां दी, हम तभी बहन कहते रहे पहाड़ियों से थारो हक ही नहीं बनतो, तम आया कि तू पहाड़ी। उस दिन तो जिस दिन आह्वान हुआ था रजौरी में, वो तो खुद भी खुश थी, कहते बड़ी खुशी मना रही थी। वो इसलिए कि गृह मंत्री ने कहा आपकी प्लेट आपके पास है, दूसरी प्लेट पहाड़ियों को दे रहे हैं। ये तो हम पहले 4 साल से पीट रहे हैं कि हमें आपकी प्लेट से नहीं चाहिए। पहले उन्होंने हमें गालियां भी दी, पहले उन्होंने हमें शहीदों को चूड़ों के साथ लगाया, हमें ये कहा हम राजे महाराजे हैं, इनके कागजों पत्रों में हम राजे महाराजे हैं, ये बिल्डिंगें इनकी, IAS इनके, लेकिन राजे महाराजे हम हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके सारे बच्चे IAS KS बने, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे बने ये उनके बच्चे हैं। वो जो झूठी अफवाहें फैला के लोगों को भड़का के, जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनको पता नहीं होता, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं मानते इस चीज़ को। जिस तरह अकरम चौधरी साहब ने साफ तौर ये कहा कि पहाड़ियों का हक है, उनको मिलना चाहिए। मियाँ अल्ताफ पीरे तरीकत, उन्होंने कहा इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। मेरे मेंढर वही अकरम चौधरी जी है ना, जो बड़ी खुशी से गए थे, उन्होंने दामन थामा था उस दिन स्टेज पर, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब आए थे यहाँ जम्मू में, संबोधित किया था और कह रहे थे मैं बड़ी वो कह रहे थे कि मैं तो मरते दम तक उनके साथ रहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद ही आने वाले समय में सीएम होंगे। तो बड़ी जल्दी विकेट गिर गया गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, आज़ाद पार्टी का, तो बड़ी जल्दी ही पीछे जिस तेज़ी से गए थे उस तेज़ी से वापस आ गए। ऐसा क्या हो गया सर? मैडम अकरम चौधरी साहब हमें काबिल एहतराम है। कहा था ना कि अगर मुझे लगेगा कि वाकई भाजपा की बी पार्टी होगी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, तो सबसे पहला व्यक्ति मैं आऊँगा जो इनसे अलविदा कहेंगे। तो वही हुआ, लग रहा था उनको, ऐसा लग रहा था क्या? अकरम चौधरी साहब काबिल एहतराम हैं, हम उनको अपने माँ बाप की जगह मानते हैं और वो बड़ा कदावर लीडर हैं। मैं इस बारे में, मेरी बहन, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अकरम साहब को अच्छा लगा, आज़ाद साहब के साथ चले गए, उनको नहीं अच्छा लगा वो छोड़ के चले गए। वो आए तब भी उनको मुबारक, वो गए तब भी उनको मुबारक, वो बड़े हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। अकरम चौधरी साहब काबिल एहतराम हैं। आखिर में मैं आपको एक बात कहूँगा मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब पुंछ भी सुनते होंगे, सुनते हैं, आपकी हर एक स्टेटमेंट को सुनते हैं। SDM साहब मेंढर वाले भी सुनते हैं। हमारी एक जो जेन्युइन परेशानी है, एक नया बिजली का प्लान जो बना था, जो जड़ा वाली से नीचे आता है और अड़ी में आगे काट हो जाता है, अड़ी पोठा और कंडी उसमें शामिल थे, उसको कनेक्शन देना था। आज 1 साल से हमारे लोग पीट रहे हैं, रो रहे हैं, रोडें बंद कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को ये गुजारिश करता हूँ कि जल्द जल्द उन लोगों का वो कनेक्शन लगवाया जाए। और जितनी बातें मैंने कही, इसमें मैंने बुरी बात तो कभी कही नहीं, लेकिन BG टू मेंढर रोड के लिए एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, जिसने तुम्हारे को पैदा किया, वो मेंढर के लीडरों, सियासत गुजर पहाड़ी की एक साइड में रख दो, MLA ना बनना एक साइड में रख दो,
लेकिन जो डेवलपमेंट है वो उसको होने दो, और वो डेवलपमेंट होगी तब ही आप इलेक्शन में जाएंगे तो आपकी लोग कदर करेंगे। वरना चंडियाल और जोटे वाला नक्का में जो पिछले कंडीशन इलेक्शन में हुई थी वही इस बार भी होगी। मैं इस पर आपका, आपके चैनल का, तमाम जम्मू कश्मीर मीडिया का और ख़ासकर पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए पुलिस का, इसलिए कि ये नशे अगर पुलिस के हाथ में हो तो मैं कहता हूँ नशा करना ही बंद कर दें लोग। लेकिन मतलब क्या अफसोस पुलिस के हाथ में है तभी लोग नशा नहीं, करेंगे? पुलिस के हाथ में है, लेकिन ये जो अभी दुकानों का हमने सुना है, इसके लिए भी जम्मू कश्मीर एलजी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो लेटर निकाला इसको वापस किया जाए। नहीं चाहिए हमें नशे, हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। इस पे मैं अपनी बहन आपका, आपके चैनल का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, फरीद मीर मेंढर से। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फरीद मीर, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और लगातार इन्होंने ये कहा कि पिछले 70 सालों से बीजी से मेंढर तक का रोड है काफ़ी खस्ता हालत में। वहाँ के नेतागर सिर्फ अपनी नेतागिरी चढ़ाते रहे और कहीं ना कहीं आम जनता की जो मूल सुविधा है उन्हें देने में सक्षम नहीं है। उसी के चलते उन्होंने कहा अब जनता जागरूक हो चुकी है। पहाड़ी वर्सेस गुज्जर को दूर रखकर इंसानियत के लिए काम करिए, जो आपको दायित्व दिया गया। क्योंकि लगातार इन्होंने कहा कि आज भी मूल सुविधाओं से वंचित है वहाँ की जनता। तो अब देखा यह कि फरीद मीर जी ने कहा कि अब जनता जागरूक है। क्या आने वाले समय में पुंछ मेंढर को रिप्रेजेंट करने वाले फरीद मीर ही होंगे, जो लगातार आम जनता की आवाज़ मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से उठाते आ रहे हैं। और साथ ही साथ इनका कहना है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी मोदी जी का शुक्रिया किया है कि पिछले 70 सालों से जो पहाड़ियों को उनका हक नहीं मिला, अब वो हक मिलने जा रहा है। समझिए कि जो कि देश के गृह मंत्री जी का आह्वान, समझिए पत्थर की लीकर मिल गया। और जो लोग ये कह रहे हैं वो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां, अपनी पब्लिसिटी के लिए कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है। फरीद मीर जी ने साफ तौर पर कहा कि जो काम की 70 सालों में किसी ने नहीं किया वो मोदी सरकार ने किया। उन्होंने पहाड़ियों को उनका अधिकार दिया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? अपने सुझाव जरूर दीजिए इस कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।